वहाँ पे फ़ोन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। येस, क्योंकि कैश और माता को जो चढ़ा हुआ है वो ख़राब हो जाती है। ये चीज़ बिल्कुल मत करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मयूरी एंड यू वाचिंग मी ऑन स्क्रिप्टेड बाय मयूरी। सो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। यूजुअली मैं स्किन केयर एंड गर्ल्स रिलेटेड स्टफ के बारे में वीडियोस बनाती हूँ, बट आज मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है। सो रिसेंटली मैं अपने फैमिली के साथ कटरा गई थी। यस, वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए। एंड वहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस था, इट वॉज डिवाइन, जस्ट डिवाइन। जैसे ही मैंने वो यात्रा पर्ची कटाई, मैंने वो ली एंड मैंने चढ़ाई शुरू की, वो अलग सी एनर्जी आ गई अंदर, डिवाइन एनर्जी हम जो बोलते हैं। एंड इट वॉज फिनोमिनल। लाइक जैसे वो आगे बढ़ते जाते ऊपर से जो वो नीचे पूरा दिखता है, ऐसा लगता है लाइक नाइन्थ क्लाउड पे है हम लोग। सो या इस वीडियो में बेसिकली मैं कितना खर्चा होता है, क्या ऑप्शंस है, हॉर्स कैरिएज, बैटरी कार वगैरह, रोपवे का क्या सीन है, देन भैरव बाबा मंदिर कैसे जाते हैं, एंड कुछ छोटे मोटे स्ट्रगल्स जो मैंने किए वो मैं आपसे शेयर करूँगी, सो दैट व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो विथ योर फैमिली, और अगर आप जा रहे हो अभी फ़िलहाल में, तो आपको वो हेल्प हो जाएगा। सो या एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कटरा कैसे पहुँचे। सो वी ऑल नो कि ट्रेन्स अवेलेबल है। देन बॉम्बे, फिर दिल्ली, दिल्ली से कटरा भी डायरेक्ट है, बॉम्बे से कटरा भी डायरेक्ट है। हम ट्रेन से गए थे। सो ट्रेन का एक ऑप्शन है, देन प्लेन का भी ऑप्शन है। नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ जम्मू। ओके, फिर जम्मू से आप एयरपोर्ट पे उतर के बस वगैरह कर सकते हैं कटरा तक। और बाय रोड भी अगर आप जाना चाहो, आप आस-पास में हो तो आप जा सकते हो, ठीक है? कटरा का हो गया। देन हाँ, मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान रखनी है कि हम लोग को यात्रा पर्ची करवानी है। रजिस्ट्रेशन उसका जो होता है, लिंक मैं नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सो वो उसके बिना हम लोग चढ़ाई नहीं कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैवलिंग कर रहे हो या तो घर से ही आपको जब भी जाना हो, तो पहले वो करवा लो। फ्री होता है, कुछ नहीं। हम लोग का बस आईडी प्रूफ रखना, आधार कार्ड या वगैरह जो भी आप प्रेफ़र करते हो वो रखना, और जितने भी मेंबर्स हैं उनके सबके नाम और एज मेंशन करने रहते हैं, ठीक है? देन कम्स डिस्टेंस एंड यात्रा रूट। यस, डिस्टेंस एंड यात्रा रूट आपको पता है, डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 14 किलोमीटर्स है। यस, सुनने में छोटा लग रहा है डिस्टेंस, चढ़ाई करते वक्त हालत ख़राब हो जाती है। सो सबसे पहले हम लोग को मिलता है कटरा बेस, जहाँ से हम लोग चढ़ाई शुरू करते हैं। देन कम्स बनगंगा। बनगंगा के बाद हम लोग के पास चरण पादुका। देन अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी इज़ हाफ वे द डिस्टेंस, एंड देन संजीत छत। संजीत छत के बाद माता रानी का भवन। संजीत छत में हम लोग को स्टाफ के लिए क्वार्टर्स भी दिखते हैं। देन वहाँ से हम लोग मिड वे हॉर्सेस कैरियज वगैरह भी कर सकते हैं, वो तो पूरे रास्ते ही होते हैं, बट संजीत छत इज़ लाइक मेन स्पॉट। वहाँ पे जो यात्री है उनके लिए भी रहने के लिए व्यवस्था की गई है वहाँ पे। देन कम्स हाँ, पूरा रोड जो है, पूरा फेंसिंग है सब जगह से, लाइट वाइट पूरा अच्छे से। आपको चढ़ाई करनी है, आप सुबह जल्दी कीजिए शुरू, मैं सजेस्ट करूँगी। मैंने थोड़ा लेट किया था, 10 बजे के आसपास मैं वहाँ पे गई थी। सो इट वाज़ लिटिल बिट हसल-हसल में, हम लोग बाद में बात करेंगे उसके बारे में। सो या एक तो जल्दी शुरू कीजिए या लेट नाइट शुरू कीजिए, तो आपको पूरा दिन चला जाता है। वेरी ऑनेस्ट, चढ़ाई के टाइम अगर आप चल के जा रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी शुरू करें चढ़ाई। तो फिर नेक्स्ट आते हैं हॉर्स कैरिएज और पालकी वाले ऑप्शन पे। हॉर्सेस कैरिएज और पालकी या पिट्ठू जो भी है उसका, और बैटरी कार भी है अभी अवेलेबल, उसका सब रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। मैंने मेरी फैमिली के साथ हॉर्सेस किए थे, ठीक है? तो उसका पर पर्सन हम लोग को 2500 रुपये पड़ा था, आना जाना दोनों, ठीक है? आते वक्त दोनों का मिला के 2500, ठीक है? वो हो गया। रोपवे, हाँ, रोपवे का आप लोग जो सीन है, एज़ इन रोपवे कहाँ तक है कि माता के भवन से लेके भैरव बाबा मंदिर तक आप लोग को जाना है, तो रोपवे का ऑप्शन है। वो एक अलग ही, मतलब बोलते हैं ना, राइड है, एक्सपीरियंस है। 2 से 3 मिनट का राइड है वो। वो पूरा व्यू दिखता है, पूरा नीचे ना माउंटेन के टॉप, बोलते हैं ना क्लाउड, मैंने पहले ही बोला कि क्लाउड्स में ऐसे लगता है, 9th क्लाउड पे ऊपर आगे एकदम ऊपर है वो। हेलीपैड्स दिखता है वहाँ से। हाँ, हेलीपैड का भी ऑप्शन है, बट वो ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है। तो रोपवे का ऑप्शन है, या तो फिर आप हॉर्सेस से भी सीधा डायरेक्ट माता के मंदिर से लेके भैरव बाबा मंदिर तक जा सकते हैं, बट उसका फिर थोड़ा ज़्यादा होता है। हम लोग ने रोपवे ऑलरेडी बुक कर चुके थे, सो वो रोपवे का एक्सपीरियंस था हम लोग का। देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज़, हाँ, मैंने रोपवे भी कवर कर लिया। एक्सपेंसेस मैं अभी बता देती हूँ, एक्सपीरियंस थोड़ा बाद में शेयर करूँगी। एक्सपेंसेस, यात्रा रजिस्ट्रेशन हम लोग ने बोला सबसे पहले स्टार्ट में, वो फ्री रहता है। देन हॉर्सेस कैरिएज पिट्ठू आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर है। और हाँ, चढ़ावा वगैरह अगर आपको देना है तो वो अलग से आपको देखना होगा। वहाँ पे शॉप्स वगैरह सब अवेलेबल रहते हैं, खाने के पीने के सब जगह, हर जगह पीने के पानी की व्यवस्था है। फिर शॉप्स है, आपको कुछ खाना उस वो भी अवेलेबल है। फिर वॉशरूम्स है, हर एक का क्या बोलते हैं उसको,
सेक्टर वो लोग ने सेक्टर या क्रम कुछ तो था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, सेक्टर होता है ना, सेक्टर पे वो नंबर्स देके रखे वो लोग ने। तो वहाँ पे वॉशरूम्स अवेलेबल है जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग अलग। अच्छे हैं, हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो मेरा एक सजेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चीज़ें कैरी मत करो। यस, ज़्यादा चीज़ें कैरी मत करो, छोटा सा बैकपैक रखो, एकदम छोटा सा, जिसमें भी आपकी एक पानी की बॉटल और एक्स्ट्रा ग्लव्स वगैरह हो या बॉडी वार्मर वगैरह हो, बस। उससे ज़्यादा कुछ मत रखना, आपके पैसे अपने पास रखना, मोबाइल फ़ोन और चार्जर या तो फिर आपका पावर बैंक जो भी है, ठीक है। हम लोग को फ़ोन्स अलाउड नहीं है अंदर। हम लोग को सिर्फ पैसे लेके जाने देते हैं, या तो फिर कुछ हम लोग के पास चढ़ा हुआ या प्रसाद हो, माता रानी की चुनरी हो, तो वही लेके जाने देते हैं। नारियल वगैरह वो सब मत लेके जाओ, अब वो रख लेते हैं अपने पास। यस, वो रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। ये हो गया बैकपैक का, मैंने आपको बता दिया। तो अभी मैं बताती हूँ मेरा सीन क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग अपने स्टे होटल से निकले ऑटो की, और यात्रा पर्ची हम लोग को दिखाना पड़ता है। वहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं, और फिर आधार कार्ड दिखा के हम लोग को एक आइडेंटिटी कार्ड देते हैं। उसके सिवा हम लोग जा नहीं सकते, ठीक है। उसके सिवा नहीं, बिल्कुल एंट्री ही नहीं है उसके सिवा। तो हम लोग को पहले वो यात्रा पर्ची करा के वो आइडेंटिटी कार्ड लेना पड़ता है, फिर चढ़ाई शुरू करेंगे। एंट्री पे कटरा बेस पे लोग हम लोग को घेरेंगे। जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे, ये देखो ये सीन है जो हम लोग के साथ हुआ था। पूरा घेर लेते हैं, बिकॉज बिजनेस है वो उनका, तो वो लोग ऑब्वियसली पिच इन करेंगे ही कि हम लोग के साथ चलिए, हमारे घोड़े अच्छे, हम लोग की बैटरी कार में है, ये वो ऐसा ऐसा। ये सब होता है। फिर कटरा बेस से हम लोग जैसे ही चढ़ाई शुरू करेंगे, फिर रास्ते में सब अच्छा है, नो डाउट। आगे जाके हम लोग जब बीच बीच में चेक पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग को अपनी बैग्स है वो सब स्कैन कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि बैकपैक जितनी हो सके छोटी रखो, क्योंकि वो बार बार स्कैन कराना, वो मशीन में से डालना, फिर हम लोग भी चेक होते हैं, तो पूरा ना हसल बसल हो जाता है पूरा। सो फिर ऊपर जब हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है, वहाँ पे शूज़ रख निकालने पड़ते हैं। सब लोग को पता है शूज़ के रैक बने हैं, जहाँ से माता रानी के भवन के लिए लाइन शुरू होती है। हाँ, इतना याद रखिए, जो भी आप लोग ये ऑप्शंस जाने के ऑप्शंस करा रहे हो, हॉर्सेस, कैरिएज वगैरह, तो वो एक पॉइंट तक ही छोड़ते हैं आपको, ठीक है। वहाँ से आपको खुद करना पड़ता है। तो माता के वो पॉइंट से माता के भवन तक इज़ मोर लाइक 300 टू 400 मीटर्स का वॉक है, वो लाइन में लगना है, ठीक है। और ऐसे टाइम चूज़ करो कि आपको ना वो ईज़ी जाए। तो हम लोग ना एंड के टाइम पे थे। यस, मैंने बोला जैसे हम लोगों ने लेट शुरू किया था, तो वो टाइम आगे चला जाता है, कब चला जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग हॉर्स करके गए थे, फिर भी हमें टू एंड फ्रो मिनिमम नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 5 टू 5.5 आवर लगा था। यस, मतलब जाते टाइम ऑलमोस्ट हम लोग को 2.5 घंटा, आते टाइम 2.5 घंटा लगा ही लगा था हॉर्स करके भी। तो आप चढ़ाई का सोच ही लाइक गिनते ही मत करो कितना वो होगा। सो ये याद रखो, शूज़ हम लोग को निकालना पड़ता है लाइन से पहले। वहाँ पे शू रैक ऐसे बनाए हैं, बट वो अपने ओन रिस्क पे आप रख के जाओ। बट बाकी सब चीज़ों का भी क्वेश्चन आता है कि हम लोग करें क्या। फिर वही लाइन में थोड़ा सा लगते हैं, तब उसके थोड़ा सा आगे इस तरफ लेफ्ट में लॉकर के सिस्टम है, लॉकर की सेवा अवेलेबल है वहाँ पे। फिर हम लोग को लाइन लगानी पड़ती है, वो थोड़ा सा ऐसे नीचे जाके स्टेयर्स से है। हम लोग को पहले ये पता नहीं था। हम लोग लाइन में लगे, फिर बाहर निकले, फिर लाइन में लगे, फिर बाहर निकले, ऐसा सब कुछ हो रहा था हम लोग के साथ। क्योंकि चेक इन के टाइम है ना, वहाँ पे पूरा लिखा है, बोर्ड लगा हुआ है कि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। सो वो बात है। हम लोग फिर नीचे लाइन में लगे बैग्स रखने के लिए, बैग्स एंड शूज़, ठीक है। बट उसमें भी कैच ऐसा है, मेरे चाचू खड़े थे बैग्स लेके पूरे, एंड हम लोग के पास 2 बैग्स थी। यस, 2 बैग्स थी हम लोग के पास, बैकपैक, ठीक है। और शूज़ थे सबके। लाइन में खड़े थे, मैं लाइन से बाहर निकल कर आगे चल के देख के आई, कितनी लंबी लाइन है। लाइन बहुत लंबी थी, और आप सबको पता है कि ये 5 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है, बराबर, मतलब एंट्री बंद हो जाती है। तो सीन क्या हुआ, अभी टाइम निकल रहा है, हम लोग को तब हो गए थे ऑलमोस्ट 3:30। करे क्या, से निकले। इसके पहले क्या हुआ था, जो हम लोग चुंदरी ले रहे थे माता की, वहाँ पे डोमिनोज वगैरह भी अवेलेबल है लाइन के पहले, ठीक है, लाइन में लगने से पहले। और ये शॉप्स, प्रसाद के शॉप्स वगैरह सब है, चढ़ावा का सामान जहाँ पे मिलता है। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, एक छोटी हम लोग ने चुंदरी ली थी, और वहाँ पे बोलते हैं लॉकर सिस्टम भी अवेलेबल था वहाँ शॉप में। हाँ, तो हम लोग को पता था, बट शॉप वाले ने बोला था कि 1000 रुपीज़ का अगर सामान लोगे तो ही हम लोग लॉकर में सामान रखने देंगे। तो वहाँ पे शूज़, फ़ोन्स, बैग सब आ जाता है वो लॉकर में, ठीक है। तो वो हुआ, बट हम लोग को है ना लगा आगे होगा कुछ, तो हम लोग ने वहाँ पे कब पहले किया नहीं था, सिर्फ चुनरी लेके आगे बढ़े थे। बट बाद में ये समझा कि लॉकर ऐसा सीन है, तो हम लोग वापस वो लाइन में से निकल के ऊपर आए, वो शॉप में वो सब रखा, सामान लिया, और बड़ी चुनरी ली हमने, प्रसाद वगैरह लिया, और सब बैग में ही रखा। यस, फ़ोन्स, शूज़, बैग्स पूरा सब अपना रखना पड़ता है बाहर, कुछ अलाउड नहीं है अंदर।
सिर्फ अपना माता की चुनरी आप अगर चढ़ा रहे हो तो, और अपने कैश अपने पास रखो, बाकी कुछ अंदर जा नहीं सकता, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बताया लाइन में लगने के लिए माता के भवन के लिए यहाँ थोड़ा सा आगे जाके लॉकर है, ठीक है, की वाली लॉकर। हाँ, और थोड़ा आगे जाके वापस स्मार्ट लॉकर भी है, ये हम लोग को तब पता नहीं था। यस, स्मार्ट लॉकर भी है थोड़ा सा आगे जाके, वो एग्जिट पॉइंट के इधर है। हाँ, मतलब जैसे हम लोग माता के दर्शन करके आते हैं पूरा घूम के, तो वो एग्जिट पॉइंट के इधर है, इसलिए पहले समझ में नहीं आता। तो ये मैं आपको बता दूँ, लाइन, लॉक एंड की वाला लॉकर, फिर आगे जाके थोड़ा सा स्मार्ट लॉकर। स्मार्ट लॉकर में सब रख सकते हैं हम लोग, फ़ोन वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। तो वो एक कन्वीनियंस है, थोड़ा आप आगे चल के जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग ने वो शॉप में सब रखा, उसको पैसे दिए, लाइन में लग गए। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, 10-15 सेकंड का दर्शन ना मिलता है हम लोग को बस, उसके लिए पूरा इतना चढ़ाई करना पड़ता है, बट एक्सपीरियंस डिवाइन, मैंने एक ही वर्ड में बोला आपको, डिवाइन। बहुत हल्का फील हुआ। हम लोग आए वहाँ से, हम लोग का रोपवे का टिकट था, मैंने जैसे बताया ऑलरेडी निकाला हुआ। हम लोग को भैरव बाबा मंदिर भी जाना है, और सब ने कहा है कि अगर माता के दर्शन करने गए तो भैरव बाबा करना ही पड़ता है, बराबर। तो मैंने ऑलरेडी बोला था, हम लोग को लेट हो गया था। हम लोग 5:30 नहीं 4:30 बजे हम लोग माता के दर्शन करके निकले, और वहाँ से लाइन में फिर रोपवे के लिए भागे। रोपवे का वापस कहाँ पे है, लाइन पूरा खत्म होके, वो लॉकर वाले दोनों सिस्टम खत्म होके, जहाँ पे शॉप स्वाप वो सब है, वहाँ पे रोपवे के लिए वापस नीचे जाना पड़ता है। यस, तो हम लोग भागे क्योंकि 5 बजे तक रोपवे बंद हो जाता है। तो 5 बजे तक रोपवे बंद, टिकट कटाई है। वो रोपवे का भी मैंने आपको प्राइस, इट इज़ 100 फॉर 1 पर्सन, 2-3 मिनट का रहता है, ज़्यादा नहीं। और 5 बजे वो बंद हो जाता है, ठीक है, जाने के लिए ऊपर, और आने के लिए नीचे 6 बजे बंद हो जाता है। सो या, तो वो चीज़ है, हम लोग भागे। भागे, हम लोग को लकीली वहाँ 4:52 हो रहा था, एकदम प्रिसाइज़ली मेरे को याद है। 4:52 हो रहा था, हम लोग वो रोपवे के गोंडोला में चढ़ गए, ठीक है। चढ़ गए, फिर ऊपर गए, ऊपर भी एकदम आराम से दर्शन हो गया। दर्शन हम लोग के बहुत अच्छे से हुए, बट उसके पहले और बाद जो हसल था वो अलग ही था। तो हम लोग दर्शन, हाँ, भैरव बाबा के मंदिर जैसे ही पहुँचे, वो और ऊपर है 2 किलोमीटर, तो वो इतना ऊपर लगता है, जैसे हम लोग नीचे देखते हैं, ऐसे क्लाउड्स दिखते हैं डायरेक्ट सामने, इतना मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है वो। तो दर्शन के लिए, वहाँ भी दर्शन के लिए ज़्यादा लाइन नहीं है, 10-15 मिनट की चलती-चलती लाइन रहती है। इतना वहाँ पे प्रॉब्लमैटिक कुछ नहीं है। दर्शन करके आए, वहाँ पे भी फ़ोन्स अवेलेबल नहीं है अंदर, वहाँ पे लॉकर सिस्टम वगैरह कुछ नहीं है, हम लोग बाहर रख सकते हैं। मेरे चाचू पहले गए थे, तो वो बाहर ही थे, सिर्फ मैं, बाकी के लोग, हम लोग दर्शन करने लाइन में लग गए थे। सो वो दर्शन हो गया। 6 बजे से पहले नीचे आना था, तो हम लोग फटाक से दर्शन किए और डायरेक्ट नीचे ही उतरे। नीचे उतरने के बाद सब कुछ हो चुका था, ये जो बस जो शूज़ का सीन है, क्योंकि लॉकर, ये जो चाबी वाला लॉकर है, वहाँ पे सिर्फ शूज़ रख सकते हैं, और बैग रख सकते हैं, पैसे और फ़ोन नहीं, तो उसके लिए अलग से लाइन बनाओ। और स्मार्ट लॉकर में सब कुछ रख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने फिर वो शॉप वाला ऑप्शन चूज़ किया था, क्योंकि स्मार्ट लॉकर के बारे में हम लोग को पता नहीं था तब। सो या, मुझे वही डिस्कस करना था आप लोगों के साथ, लॉकर सिस्टम वाला स्कैम। फिर चढ़ाई कैसे करनी है एंड ऑल। तो यही हम लोग को बात सबसे पहले याद रखनी है कि यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन करवाना है ऑनलाइन। फिर लॉकर सिस्टम के लिए भागा-दौड़ी मत करो, एक सेफ आपको जो अच्छा लगे वो अपना ऑप्शन चूज़ करिए। कैरिएज वगैरह, हॉर्सेस, वो भी ऑप्शंस है, वो आपके हिसाब से आप चूज़ करिए। फ़ोन्स अलाउड नहीं है अंदर। एंड यस, डिवाइन एक्सपीरियंस है, जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए। एंड ठंड का ख्याल रखिए, बिकॉज़ ठंड ऊपर बहुत लगती है, नीचे भले ही ना लगे आपको कटरा बेस पे, बट ऊपर जैसे ही जाते हैं तो ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। वार्मर वगैरह रखिए, फीट और हैंड्स के वार्मर आते हैं, डिकेथलॉन, अमेज़न पे मिल जाता है ईज़िली। सो या, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आई होप। और कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं श्योरली रिप्लाई करूँगी। एंड येस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।